किसान आंदोलन में दिल्ली से पंकज श्रीवास्तव जी मुंबई आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि मुंबई आने का कारण क्या है आपका। देखिए, 5 जून को कोरोना आपदा के समय ऐसी कौन सी आग लगी थी रामू काका को, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि रामू काका अपने कोरोना आपदा के समय जब पूरा देश में लॉकडाउन था तो ये कानून लाया। जो कहता था अपने को माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। देश ने देखा है, ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेज, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर अकेला एक ऐसा आदमी था जो सेलवर जेल में बंद था। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी, 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। गोरे अंग्रेज का इनके जीजा और फूफा लगते थे, किस बात का लेते थे। अब सवाल उठता है कि जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा कि WHO ने कहा कि कोरोना का संक्रमण फैलेगा, तो प्रधानमंत्री यानी रामू काका, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, दिल्ली चुनाव में खुद तारी पार गृह मंत्री घर घर पर्चे बांट रहा था। फरवरी में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपने देखा होगा, जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही, जहां से प्रधानमंत्री जी 13 सालों से मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले उनके कई साथी मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल की बात, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, जिस तरीके से पत्तल चाट आवारा कुत्तों की तरह भौंकने वाले पत्रकार जो पालघर की घटना पर इटली तक पहुंच जाते हैं, या कोई नफरती बात हो, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे लोग, देश के जो बैंकों में डकैती डालने वाले सुभाष चंद्रा, जिन्हें उसके मालिक, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली और यस बैंक डूब गया, 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। तमाम कई वो ऐसे पत्रकार हैं। रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया जाता है, Y+ सुरक्षा दी जाती है, उसके बाद क्रिकेट कंट्रोल मेंबर बनाया जाता है। किस बात का भैया? इसी दलाली और मुजरा गाने का ही तो मिलता है ना। देश ने देखा है। अब सवाल उठता है कि जब WHO ने कहा तो क्यों दिल्ली में चुनाव कराने गए, क्यों ट्रंप की गुलामी की गई, क्यों 22 विधायकों की नीलामी की गई। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, देश को बेड़ा गर्क कर दिया। व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के चक्कर में पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। रामू काका, जब आप ढिढोरा पीटने में, आप ताली थाली पिटवाया कोरोना के समय में, भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाई आपने। जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है टोल फ्री, जो भाजपा CA NRC के समर्थन में नंबर जारी करती है, उस भाजपा को चोरों की तरह बगैर चालू संसद के सत्र के कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी। इसका मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस बात को नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे, जो 7 साल से चुप थे, जब हम वहाँ रालेगांव सिद्धि मिलने गए, हमने सवाल पूछी कि आप किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ। खुद अन्ना हजारे ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, देश की तमाम जो देशवासी हैं उनसे अपील की कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कानून कोयला की तरह काला है, इसमें कितना भी सरफ साबुन रगड़िएगा साफ नहीं होगा। मतलब संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अन्ना हजारे जी ने भी 2 बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। अब सवाल उठता है कि जब 5 जून के बाद देश भर के किसान कहीं रेलों के सामने, कहीं जिला समाहरणालयों के सामने कई कार्यक्रम आयोजन किए, देश की दलाल मीडिया क्या दिखा रही थी? सुशांत सिंह, ड्रग एंगल, प्रिया चक्रवर्ती, कंगना का अगना टूट गया तो देश के आवारा कुत्तों के पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो आवारा कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, नफरती चिंटू जो 24 घंटा देश में आग लगाने का काम करता है, उस अब आवारा कुत्तों को जब जेल में महाराष्ट्र पुलिस बंद करती है तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया,
जेल गया अर्नब गोस्वामी और भाजपा के आरएसएस नेता सांप से बिल से जैसे सांप बाहर निकलता है, कोई किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सब सांप बाहर आ जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले आरएसएस वाले गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। जिस तरीके से आप गाय को भैंस को रूखा सूखा खिलाते हैं, गाय अमृत जैसा दूध देती है, और सांप को अमृत जैसा दूध पिलाते हैं तो ये जहरें उगलती है, लोगों को डसता ही है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की जो हैं, जो चले गए गोरे अंग्रेज इनको छोड़ के, ये लोग उसी सांप की तरह हैं जो नफरती चिंटू, जो आज भी देश को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को लूट रहे। यह रामू काका आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री, जब ये घर में थे तो इनके घर में पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। जब जसोदाबेन जी को जिसकी मांग भरा था उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया। हिंदू धर्म में शादी जो होता है 16वां संस्कार होता है, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कसमें खाई जाती है, 7 जन्म 7 जीने और मरने की कसम खाई जाती है। जो बंदा एक जन्म में ही छोड़ दिया, भरी जवानी न सुहागन रही न विधवा, तो देश का क्या होगा, न लुआई संभली। इतना सरकार के बारे में बोलते हैं महोदय, बुरा मत मानिए, रंडवा तो रंडवा ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि जो आदमी निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हकीकत है, रामायण की बात कहता है। मंदोदरी ने कहा कि राजा के मूर्ख और अहंकारी होने का फल राज्य के प्रजा को भोगना पड़ता है। रामायण में आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम जब के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाया न जाता है, लंका से सुसेन बैद को न बुलाया जाता है, कि थाली बजाया जाता है, जो हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है, ताली पीटा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने अविवेकपूर्ण रवैया अपनाते हैं। ये एक्चुअली क्या है, पूरी मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। बचपन से ही जब से पैदा लिया लगातार झूठ बोलता रहा है। अगर सच बोला होता, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते हैं। मोदी जी पोता पोती में खेलते कि तोता तोती में खेलते, मोर से खेलते। समझिए बात को, देश ने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी के दलाल के रूप में काम कर रहे। देश की जनता ने लीडर चुना, ये डीलर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर रामू काका। जब मुकेश अंबानी जियो फोन को प्रमोट करता है तो प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर देश की सार्वजनिक संस्था एमटीएन और बीएसएनएल को डुबोती है। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम प्रमोट करता है तो भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनी को डुबाया जाता है। जब मुकेश अंबानी हैम्ब्लिस ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात आप मेहरारू से नहीं कीजिएगा, मेहरारू को भरी जवानी छोड़ दिए तो किससे कहिएगा। समझिए बात, देश की जनता से काम की बात होनी चाहिए। और मोदी जी देखिए, अनिल अंबानी जब राफेल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, रंजन गोगोई जैसे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना ईमान बेचता है, अपना चरित्र बेचता है, उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या फायदा है। इस जिंदगी से अच्छा तो रंजन गोगोई मुंह में कालिक पोतकर सुसाइड कर लिया होता, डूब मरता चुल्लू भर पानी में। इसने सुप्रीम कोर्ट के गरिमा को धूमिल किया है। देश ने देखा है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सीबीआई, ईडी सब तोता बन के पिंजरा में बंद है। ये कानून व्यवस्था मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है, हाथों की कुटपतली बनकर काम कर रही है। वही मुकेश अंबानी जब बिग बाजार को टेक ओवर करता है, गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड खोलता है, तो प्रधानमंत्री जी जो भारत कृषि प्रधान देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अमेरिका ने पीएल गेहूं देने से मना किया, हमारे देश में खाद्यान्न नहीं होता था, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों ने, जो 50 साल की पूर्ववर्ती सरकारों ने पंकज जी कहीं ना कहीं फेरने जैसा। पंकज जी, आप हमेशा देश के विरोध में ही बात करते हो, आप हमेशा सरकार के खिलाफ ही बात करते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। करते हैं ना, भाजपा के आईटी सेल की तरह सवाल पूछते हैं, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही का काम है। आप एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं तो सरकार से सवाल करना देश की जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा भैया? देखा गया है जिस किसी ने भी सवाल पूछा, सवाल जवाब किया है
पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली में इतना भी अस्तर मत गिराइए कि लोग आप पर थूके। आपने कभी सवाल पूछा भाजपा सरकार से कि कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने कौन गया? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई दी? किसने पाकिस्तान जाके बिरयानी खाई? किसने पाकिस्तान में साल ओढ़ा और अपनी माँ के लिए लेके आया? किसने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को पठानकोट और उरी में जांच करने की परमिशन दी? आपने पूछा कि पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत आ रहे थे, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा था कि हवाई यात्राएं करानी होगी। किसने हवाई यात्रा करने से रोकी? और जब आर्मी का गाड़ियां जा रही थी तो सिविलियन कार कैसे गई? आपने सवाल पूछा? नहीं पूछा। वो पुलवामा की घटना हुई जिसमें भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादियों को लेके आया, जिसके लिए कहते थे प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, ये तो मर्दों की निशानी थोड़े ना है ताली बजाना। क्यों बजाते हैं प्रधानमंत्री जी? देश पूछता है, हर बात में ताली बजाते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये मर्दों की निशानी है। आपने कभी सवाल पूछा कि वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया तो क्यों नहीं उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल की? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप भाजपा के आईटी सेल की तरह सवाल आप हमसे पूछा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि चाइना गलवाना में कब घुस गया। आप समझिए बात को, आप ऐसे नहीं कीजिए, समझिए। सैटेलाइट ये बताएगा ना कि गलवान में चाइना कब आया। सैटेलाइट ये बताएगा ना कि पुलवामा में वो कार किसकी थी, कितना नंबर गाड़ी का था, जिस कार में आरडीएक्स जेलेटिन था कौन। सैटेलाइट तो ये भी ना बताएगा कि उस बस से कार कौन सी टकराई। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है जो भारत माँ के वीर सपूतों के शहीद होने के बाद भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपने सवाल मोदी जी से पूछा, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मोदी रोजगार पी गए। आपने कभी सवाल पूछा कि जो भारत माँ की सरहदों की रक्षा करता है वो भी किसान के परिवार के लोग होते हैं। आज देश का किसान, भारत की कुल आबादी का 70% आजीविका का साधन कृषि प्रधान देश है भारत। पशुपालन, लोगों को झिल्लेदारी का काम करता है, पट्टेदारी का काम करता है, बटाईदारी का काम करता है, खेतिहर मजदूर होते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। आपने सरकार से सवाल पूछा। बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में बाजार समितियां खत्म कर दी गई, तो क्या 14 सालों में बिहार के किसानों की आय दुगुनी हुई? जो बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर अगर किसानों की सुध ली गई होती, देश की सुध ली गई होती, तो इन जो नदियों पर बाढ़ की समस्या है वहाँ डैम बनता, सस्ती पन बिजली होती, उस पानी को रिस्टोर किया जाता, तो जहाँ देश भर में पानी की समस्याएं हैं, पीने की पानी की, वो किल्लतें दूर होती। आपने सवाल नहीं पूछा। आप कहे विरोध करते हैं तो हम देशद्रोही हो गए। कौन सा संविधान में धारा अधिकार देता है आपको, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को और देश के नेताओं को, जिसके बाप दादा कल तक गद्दारी किया था? आपने कभी सवाल पूछ के देखना मोदी सरकार से, कौन था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाया और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने। नेहरू जी की सरकार में चुनाव हारने के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया गया कश्मीर मामलों का। आप एक बात नहीं पूछते नहीं। दूसरी बात, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कुचलने की बात करने वाला कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखा था। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, तो देशद्रोही कौन हुआ? एक बात बताइए, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के बॉर्डर से धंधा बंद, अडानी का पोर्ट चालू रहेगा, अडानी व्यापार करेगा गुजरात से, तो देशद्रोही कौन हुआ भैया? अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। सर पत्रकार महोदय, अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलेगा तो देशद्रोही नहीं है। एक मिनट मेरी बात। किसान अगर टमाटर बेचता है तो देशद्रोही होता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहले बात, हमें क्यों रोका जा रहा है अपने ही देश में? हम कोई बाहर के देश से आए? आपको पता है ये जो जमाखोरी पर जो प्रतिबंध हटाया गया है, किसके लिए हटाया गया? अंबानी अडानी के दलाली में। आज जमाखोरी से प्रतिबंध हटने से जब महंगाई बढ़ती है तो जमाखोरों पर जो कार्रवाई होती है, इससे आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। ये पूरे देश के लिए कानून
काला है, कोयला की तरह काला है। और एक बात बताइए, पौने दो आँख वाला बाबा रामदेव को तो आप जानते ही होंगे, जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया होगी, अमीर लाला रामदेव शहद में चीनी मिलाते फिरता है। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, जो कोरोनिल की दवाई कहता है कोरोनिल ठीक हो जाएगा है बगैर अप्रूवल के। अपना पौने दो आँख से दो आँख तो कर लेता, ऐसे ऐसे क्यों है? ठीक करता ना, कोरोनिल कैसे ठीक होगा? सवाल उठता है। देखिए, जो देश के किसानों का 50 रुपये लीटर दूध नहीं बिकता है, बाबा रामदेव धर्म से जोड़ दिया तो गौमूत्रों बिक जाता है 90 रुपये लीटर है। ये लोग, एक बात बताइए, बिहार में एमएसपी से 9 से 10 रुपये मक्का बिकता है। आइए, कनिया का आटा कैसे बिकता है मालूम है? पौने दो आँख वाले का 44 रुपये किलो। बाबा रामदेव का नमक में देखिएगा तो बाबा रामदेव के नमक में लिखा रहेगा लाखों वर्ष हिमालय की गोद से निकाला गया आटा, माने नमक, और उसके नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर खोद के ले आया, नहीं तो हिमालय पर सड़ जाता है ना। तो देश देखिए, इतना बरगलाइए नहीं। देश में क्या है, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, पत्रकार महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। एक बात पत्रकार महोदय, आपने कभी सवाल की, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था। आपने पूछा, हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बान हुए, तो आप हमको देश का गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। अरे देश के गद्दार आरएसएस के लोग हैं, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये वही देश विरोधी लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। अगर आपको शक हो तो आप भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल की किताबों को पढ़िए, तब ये भाजपा के आईटी सेल की तरह जवाब दीजिएगा। वो वही गुजरात है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आते हैं। 103 साल पहले बिहार के चंपारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था। वो वही गुजरात है जहां से सरदार पटेल आरएसएस पर बैन लगाया था और बरडोली सत्याग्रह को कुचलने की बात की थी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जब आप 4 भाई आपस घर में रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो आपके घर में बरकत नहीं आती है। तो इतना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप हम जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ेंगे तो ऐसे ही देश के गद्दार सत्ता पर काबिज होंगे और अंबानी अडानी की दलाली करेगा। राजा चाणक्य ने कहा था कि राजा गरीब मत चुनना, जिसको कोई खरीद ले। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, 2 जानवर पालो करोड़ों कमाओ। अंबानी अडानी ने 2 जानवर रंगा बिल्ला को पाल लिया, कमा रहा है ना। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं मालूम है, रामू काका, हम गधों से प्रेरणा लेना चाहिए। इनका अंधभक्त क्या कहता है, गधर के लीद को, गधा जो गोबर समझते हैं ना, लेटरिन गधा के गरम मसाला समझ के बेचता है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटता है, गौमूत्र को अमृत समझता है। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। पूरी देश ने देखा है। इसलिए पत्रकार महोदय, अपने आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आप अपने ईमान और ज़मीर को बचा के रखिए देश के लिए। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको आप ऐसे नहीं कह सकते। अंग्रेज भी, गोरे अंग्रेज भी कहते थे कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज अगर आप हमको राष्ट्रद्रोही कहते तो हम तो खुदीराम बोस, भगत सिंह के अनुयायी हैं, कोई बात नहीं। सच बोलना अगर गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं हैरी शेख, न्यूज़ स्प्लैश, मुंबई। आपके एरिया की लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना